ओम 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 सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। 184 श्लोक नंबर 184 पढ़ेंगे हम। चैप्टर 6 पंचदशी। पुनस्तिरो भावयति स्वात्मनि एवाखिलं जगत् प्राणिकर्मक्षयवशात् संकोचितपटो यथा। पुनस्तिरो भावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणिकर्मक्षयवशात् संकोचितपटो यथा। संकोचितपटो यथा। हम लोग देख रहे थे इसमें तत्पद हमारा विवेचन चल रहा है। तत्पद का हम देख रहे हैं, शुद्ध उसको शुद्ध कर रहे हैं तत्पद को। बस उसमें ईश्वर और ब्रह्म का विवेक चल रहा है और ईश्वर और ब्रह्म के विवेक में हमको स्थापित करना है कि वही जो ईश्वर है उसका नेचर कैसा है, हाँ उसका स्वरूप क्या कैसा है। और हर एक फिलोसफी जो भी हमारे यहाँ पे फिलोसफीज हैं वो सारी फिलोसफीज उस ईश्वर की डेफिनेशन अलग अलग देती है। तो इसी चीज को ये एक यूनिक पोर्शन बनाता है। यूनिकनेस है इसकी, ये ईश्वर को प्रतिपादित कर रहा है अभी। तो 125th से श्लोक से 151st तक हमने माया का स्वरूप देखा। माया क्या है? माया रिफ्लेक्टेड मीडियम, वही टोटल जो कॉस्मोस है, टोटल जो शरीर है, पूरा जो विराट का शरीर है, उसमें माया जो है वो रिफ्लेक्टेड मीडियम है। उस रिफ्लेक्टेड मीडियम में आरसी मतलब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, वहां पे रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है जिसको हमने नाम दिया है ईश्वर। ये हमने देखा है। और इस चीज को स्थापित करने के लिए मांडूक्य उपनिषद से छठा मंत्र लिया गया था, जिसमें हम लोगों ने 5 चीजें जो है वो प्रूव की थी। और उसी टॉपिक में अभी हम हैं कि सर्वज्ञ है वो, सर्वेश्वर है वो। हमने कल अंतर्यामी का पोर्शन जो है खत्म किया, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक पोर्शन है 163 से 81 181 तक श्लोक में। और वो फिर हमने 5 पॉइंट्स देखे कि कैसे वही जो है जड़ भी है और वही जो है
वो अंतर्यामी जो है वो चेतन में भी है, दोनों में ही वो है, जड़ और चेतन दोनों में ही वो है। और वही जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कि वही ईश्वर योनि भी है। योनि मतलब क्या? वूम्ब ऑफ द होल कॉस्मोस, वूम्ब ऑफ द होल क्रिएशन, वहीं से है। मतलब क्या हुआ? सर्वेश्वर और सर्वज्ञत्व जब हम लोग बोलते हैं तो वो वहां पे निमित्त कारण बन के है, एफिशिएंट कॉज। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि उसी से सारा का सारा संसार है, दैट इज द वूम ऑफ द होल क्रिएशन, मम योनि महद ब्रह्म जब बोल रहे हैं भगवान गीता में, उसको जब ऐसा बोला जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज द material cause also. Material cause cannot be different than the efficient cause in this case. In the case of sansar, in the case of the world, every object has got two causes. Material cause होता है और उसका efficient cause, but in this case it does not apply. यहाँ पे एक ही होना पड़ेगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने 183rd श्लोक में हमने क्या देखा था? आविर्भवति, ये वाला जो शुरू हुआ है 182 से, और 82 में हमने देखा जगत योनिर भवेद एषः। एषः मतलब ईश्वर, ईश्वर ही जो है वो इस जगत योनि भी है, वहीं से ही सारा का सारा जगत आया है। प्रभवाप्यय कृतवतः, ही इज द डूअर ऑफ प्रभव और अप्यय मतलब क्रिएशन। एंड वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड क्रिएशन। हाँ, हम लोग को ये थोड़ा सा संभालना है। हम लोग यूज करते हैं वर्ड मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन, दोनों चीजें। तो व्हेन इट इज मैनिफेस्टिंग एंड अनमैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग अनमैनिफेस्टिंग मतलब वहां पे दैट क्रिएशन, इफ इट इज हम लोग बोलेंगे कि दैट इज अ क्रिएशन, तो वो फिर रियल बन जाएगा। सो दिस क्रिएशन इज नॉट रियल एक्चुअली, इट इज सीन, इट इज सुपर इम्पोज। तो इसलिए हम बोलेंगे दैट इज मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलय मतौ, तो ये सारे आविर्भाव और आविर्भाव मतलब इट इमर्जेस और इट मर्जेस, आविर्भाव मतलब इट एक्सपैंड्स, और तिरोभाव मतलब अगेन इट गोज बैक इनटू इट्स ओन कॉज, उत्पत्ति और प्रलय मतौ। तो उत्पत्ति भी उसकी और प्रलय, ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहे हैं ये ईश्वर ही, वो करवा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें। ये 182, 83rd में क्या देखा था हमने कि आविर्भवति स्वस्मिन विलीनम सकलम जगत। तो इसमें आविर्भावयति मतलब क्या हुआ? ही मैनिफेस्ट द होल वर्ल्ड, कहाँ पे? स्वस्मिन, अपने ही अंदर। और विलीनम सकलम जगत, और विलीन भी वो खुद ही में करते हैं, मतलब वही इसके कारण भी है, वही मटेरियल कॉज भी है उसी चीज के। तो कब करते हैं ये? प्राणी कर्म वशाद एषः, जब प्राणियों के मतलब जीवों के कर्म फल जो है वो सारे के सारे मेच्योर हो जाते हैं, तब तब मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब सारा का सारा जो फल है वो पूरा का पूरा क्रिएशन जो है ये बन जाता है। कब बनेगा ये क्रिएशन? जब ये सारा कर्म फल मैच्योर्ड हो गया। और कल हम लोगों ने 5-6 रीजंस भी देखे थे जिसके जो प्रलय के कारण है। मुझे कोई बताएगा कोई रीजंस कौन कौन से हैं? प्रलय का क्या क्या कारण है कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था? कोई मुझे बता सकता है? एक आध भी बता दे तो भी चलेगा। समष्टि का कर्मफल। समष्टि का कर्मफल, वेरी गुड। समष्टि का कर्मफल क्या? जब परिपक्व हो जाता है या फिर जब लीन हो जाता है तब होता है। जब लीन हो गया तो प्रलय हो जाएगा, जब फिर से परिपक्व होगा तो सृष्टि हो जाएगी। वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ, रिजुविनेशन के लिए होते हैं। हाँ, वेरी गुड, रिजुविनेशन के लिए होता है। यहाँ पे रिजुविनेशन बहुत जरूरी, हर चीज जो है वो हम पोल्यूट कर रहे हैं उसको, खराब कर रहे हैं उसको, तो दैट नीड्स रिजुविनेशन। वेरी गुड, नेक्स्ट। एवरीथिंग गोज बैक टू तो अनमैनिफेस्टेड। हाँ, मैं सारी की सारी चीजें जो है वो अनमेनिफेस्टेशन में चली जाती है। वॉट एवर इज मैनिफेस्ट, दैट देयर इज अ रूल दैट इट गोज बैक टू अनमेनिफेस्टेशन। नेक्स्ट, अनमेनिफेस्टेशन में चल। शास्त्र प्रमाण बोले थे क्या? हाँ, फोर्थ रीजन है वह शास्त्र प्रमाण, जो शब्द प्रमाण है वहां पे भी बोला गया, वेद जो है इसी का प्रमाण है ये। वेद में बोला गया है कि प्रलय होता है। वेरी गुड, 5 हो गए।
बढ़िया। और बताइए। रिजुविनेशन। हाँ, रिजुविनेशन। बता दिया मीनाक्षी जी ने। और हमारे लेवल पर उसको क्या बोला जाता है? हमारे लेवल पर प्रलय को जब व्यष्टि के सो लेवल। जाते हैं। हाँ, व्यष्टि के लेवल पर उसी को हम बोलते हैं वन डे। तो प्राकृतिक प्राकृतिक प्रलय और नैमित्तिक प्रलय होता है। अगर आपको याद हो कि 4 तरह के प्रलय होते हैं, उसमें से एक होता है प्राकृतिक प्रलय और एक होता है आत्यंतिक प्रलय। तो जो प्राकृतिक प्रलय होता है, प्राकृतिक प्रलय में आता है जब पूरी की पूरी सृष्टि जो है लीन हो जाती है, उसी को मतलब पंच महाभूत भी लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी चले गए, सारी की पूरी सृष्टि जो है वो लीन हो गई। तो पूरी सृष्टि जब लीन हो जाती है, दैट इज इन वेष्टि, दैट इज कॉल्ड। जब पूरा हमारा सब कुछ लीन हो गया है हमारे वेष्टि में, हम उसको क्या बोलते हैं? स्लीप बोलेंगे या फिर डेथ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब कुछ लीन हो गया, मतलब खत्म हो गया, पंच महाभूत भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। स्लीप बोलते हैं हम। स्लीप जो कुछ है, छोड़ के हम लोग। नहीं सब वो हमारा उस समय नेक्स्ट, फिर से हमको हमारी बॉडी तो मिल जाती है, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड डेथ। डेथ डेथ में हमारा सब कुछ लीन हो जाता है, सब खत्म। और फिर से जब हमारा फिर से हम उठते हैं, तब अगर वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारा। तो जैसे हमारे, तो इसको हम उपमान प्रमाण बोलेंगे। प्रलय जो है, ये फिफ्थ जो हमारा पॉइंट था, ये उपमान प्रमाण से आएगा। वॉट एवर इज इन व्यष्टि, वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, दैट इज देयर इन द समष्टि ऑल्सो, इन द विराट ऑल्सो। सारी चीजें जो भी हमारे अंदर है वो वहां पे भी है। हमारे अंदर में हमारे अंदर जो है ये हड्डियां हैं, बोन्स। बाहर जो है वो माउंटेन्स है। हमारे अंदर जो है नर्व्स हैं अलग अलग तरह के, बाहर जो है नदियां हैं हमारे। ये है रोम है, तो बाहर वृक्ष है। तो हर चीज यथा व्यष्टि तथा समष्टि। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर में स्लीप है, तो वो वहां पे ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होगा, तब वहां पे वो नैमित्तिक प्रलय आता है। तो नैमित्तिक प्रलय में व्हाट हैपेंस, ऑल द 5 पंचभूत आर इंटैक्ट, दे हैव नॉट गॉन बैक इनटू इट्स ओन कॉज। तो वो लोग इंटैक्ट हैं, दे अगेन आर रेडी टू क्रिएट द क्रिएशन आफ्टर आफ्टर द पीरियड इज ओवर, आफ्टर वन नाइट इज ओवर एंड डे स्टार्ट्स। किसका? ब्रह्मा जी का। तो उसको हम लोग बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय, निमित्त से आता है। और प्राकृतिक प्रलय मीन्स व्हाट, एवरीथिंग गोज बैक इनटू इट्स ओन कॉज, इवन देर इज नो पंच महाभूत, देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे, सब खत्म, सब अपने सोर्स में लीन हो गया है। हाँ, तो ये उपमान प्रमाण हम लोग लेंगे कि एज इज इन व्यष्टि, सो इज इन समष्टि ऑल्सो। तो हमारे हम लोग सोते हैं, वी नीड टू गो टू स्लीप आफ्टर वन डेज फ्रूट ऑफ एक्शन इज ओवर। हमारा जो दिन का एक कर्म दिन हमारा खत्म हो गया, कर्म फल हमारा अगर नहीं हुआ है तो आपको जगा देंगे वो कर्म फल। आपको फिर से उठना पड़ेगा, कोई आ जाएगा, कोई फोन आ जाएगा, उस दिन का अभी भी बाकी है। होता है ना कई बार, वी आर प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप और कोई खबर आ गई, अच्छी बुरी दोनों में से कुछ भी, एंड वी आर एंग्शियस एंड देन द स्लीप इज ओवर। और कभी कभी 7 साढ़े 7 बजे से ही माइंड इज रिलैक्स्ड एंड वी फील दैट वी शुड गो टू स्लीप अर्ली, तो हम 9 बजे तक, 9:30 बजे तक वी आर इन द बेड। तो इट हैपेंस। तो उस तरह से ये नैमित्तिक प्रलय हो गया। और प्राकृतिक प्रलय मतलब ये शरीर का पूरा खत्म हो गया, फ्रूट ऑफ एक्शन। नाउ देर इज नो फ्रूट ऑफ एक्शन लेफ्ट। तो पूरा खत्म होने पर क्या हो गया, अब नया फिर से शुरू होगा, विल गेट अनदर बॉडी एट अनदर टाइम इन अनदर स्पेस। तो दैट इज कॉल्ड प्राकृतिक प्रलय। तो इस तरह से, एंड लास्ट कॉज वाज, everything has to go back into its own cause.
जो भी चीज है यहाँ पे, तो वहां पे यहाँ का कॉज क्या है? अहम। इसको भी हम लोगों ने कल देखा था। इस पॉइंट को थोड़ा सा अगर पता नहीं मुझे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये देखिए, हमारी हमको ये स्टेटमेंट कई बार सुनने मिलता है कि हमसे ही जगत आया है, जगत जो है अहम से ही आया है। तो समझ में नहीं आता, इनिशियली हमको लगता था कि मुझसे कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड आया है, ये सूर्य चंद्र तारे इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो इतना छोटा सा हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमसे ही ये पूरा आएगा, ये सूर्य हमसे ही आ रहा है, ये चंद्र हमसे ही आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग इसमें भी उपमान प्रमाण लगा के देखें, व्यष्टि में देखें, तो जब हम व्यष्टि में स्लीप को कंपेयर करते हैं, तो जब हम स्लीप को कंपेयर कर रहे हैं उस समय, हम जब सो जाते हैं, सोने पर हम अपना जगत जो है हमारा लीन हो गया। कहाँ पे लीन हो गया? हमारे ही अंदर लीन हो गया। नाउ आई एम, इवन इफ इट इज देयर आउटसाइड, बट माई स्पेशल जगत, जो हम लोग उस चीज को जो देखते हैं, इन पर्टिकुलर हम लोग किसी चीज को देखते हैं, दैट इज ओवर। बिकॉज वो कहाँ गया? अंदर ही चला गया, मेरे हम के अंदर ही चला गया। एंड व्हेन आई गेट अप, आई गेट द होल थिंग बैक। हमको फिर से सारा का सारा चीज मिल जाता है। तो कहाँ जा रहा है वो? मेरे ही अंदर जा रहा है। और कहाँ वापस, कहाँ से आ रहा है वो? मेरे ही से ही बाहर वापस आ रहा है। तो ये दोनों कारण कौन है? मैं ही हूं। अहम ही है इदम का कारण। और एक और बात, आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जो भी इदम है, जगत को हमने वर्ड वर्ड दिया इदम, ठीक है, इदम वर्ड दिया। दो वर्ड, दो लेटर में अगर हमको समझाना हो अनात्मा को, हम बोलते हैं इदम। अगर तीन वर्ड में समझाना हो, हम बोलते हैं जगत। ठीक है। तो इदम अगर हमने बोला उसको, तो इदम कहाँ से आएगा? इदम अपने आप से ही तो नहीं आ सकता है। इदम को आने के लिए कुछ और चीज चाहिए। और इदम के अलावा यहाँ पे कौन है? अहम। उस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। तो इदम आया है, वो कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम अहम। तो वो अहम हमको भी अनुभव है उपमान प्रमाण से। जब हम सो जाते हैं तब हमारे ही अंदर लीन हो जाता है, जब हम जागते हैं वाप फिर से वो पूरा का पूरा संसार वो बाहर है हमारे पास, पूरा का पूरा संसार हमें मिल जाता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे बोला गया। ये वाला सिक्स था, तो ये 6 पॉइंट्स याद रखिएगा, ये प्रलय के जो है कि कैसे प्रलय क्यों होता है, प्रलय जो है वो होता है कि नहीं, ये भी डाउट होता है हमें कि प्रलय नाम की कोई चीज नहीं है। तो कोई भी चीज, अगर हमने कल देखा, कोई भी चीज, इफ एनीथिंग हैज गॉट बर्थ देन इट विल डाई ऑल्सो। तो डिस्ट्रक्शन इज नॉट देयर, वो डिस्ट्रक्शन नहीं, वो चला जाता है अनमेनिफेस्ट में, और फिर से टाइम आने पर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मैनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट, मैनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट, इस तरह से होता है। जगत की डेफिनेशन भी हमने कल देखी थी, जायते, गच्छति और तिष्ठति इव। जायते, गच्छति और तिष्ठति इव। इव, इव इम्पोर्टेंट है, एज इफ इट इज स्टेबल, बट इट इज नॉट एक्चुअली। जायते मतलब इट इज बॉर्न, गच्छति मतलब वो चला जाता है, इट गोज। तिष्ठति मीन्स इट इज देयर, इट मेंटेन्स, इट इज स्टेबल। इव, एज इफ। तो संको यहाँ पे फिर दिया था, क्या क्या दिया था यहाँ? अच्छा, अब हम लोग जो है, या पटो यद वद प्रसारित, ये एग्जाम्पल दिया था 183rd में। पटो यद्वत प्रसारित। पटो यद्वत प्रसारित मतलब जैसे हम लोग ने कैनवस को रोल करके रख दिया, पेंटिंग है उसमें बहुत सुंदर, धूल पड़ जाएगा, कुछ हो जाए, इसलिए रोल करके रख दिया। जब देखना है तो फिर उसको हमने खोल दिया। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेन चीज हमको क्या याद रखना है यहाँ पे, दैट एवरीथिंग इज बीइंग, दो ही स्टेज है क्रिएशन का, मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। और कितने बार ये होता रहता है, कितने बार मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट ये होता रहता है। कभी ये आएगा, कभी ये जाएगा, कंटिन्यूअसली दिस गोज ऑन, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और उसमें हम भी हैं।
उसमें हम भी हैं, और ये कहाँ से हो रहा है? वो अहम से ही हो रहा है। उस अहम को ही हमने अभी ईश्वर नाम दिया हुआ है। तो ईश्वर से ही पूरा संसार मैनिफेस्ट हो रहा है, ईश्वर में ही वो पूरा का पूरा संसार चला जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा संसार कभी मैनिफेस्ट में दिखता है, कभी अनमैनिफेस्ट में दिखता है। और इसका हम लोग को हर जगह पे, सारी श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में हमको एग्जाम्पल्स और ये श्रुतियां मिलती है। अव्यक्तादीनि भूतानि, गीता का कल हमने देखा था। व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना, और चैप्टर 9 के भी हमने श्लोक देखे थे, उसमें भी है सारे। ठीक है, तो अब हम लोग 184th जो है वो हमने पढ़ लिया है। उसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सेम चीज ही है, रिटरेट कर रहे हैं। पुनः तिरोभावयति स्वात्मनि एव अखिलम जगत। तो पुनः फिर से, तिरोभावयति मतलब क्या? पुनः, पुनः मतलब मोर ओवर, अगेन मोर ओवर। what is happening? तिरोभावति, इट अनमैनिफेस्ट। पहले आविर्भावयति दिया था, अब तिरोभावयति। वेयर डज इट अनमैनिफेस्ट? स्वात्मनि एव अखिलम जगत। he is the source, he is the base, he is the substratum in which the whole world goes back. तो यहाँ पे स्वात्मनि एव अखिलम जगत, यहाँ पे नाउन मिसिंग है, तो नाउन हम ईश्वर डाल देंगे। ईश्वर इज द सब्जेक्ट। तो पुनः तिरोभावयति स्वात्मनि एव अखिलम जगत, पुनः ईश्वर तिरोभावयति, यहाँ पे ईश्वर ऐड कर दीजिए। पुनः ईश्वर तिरोभावयति। कौन कर रहा है ये सब? ये सब वो ईश्वर ही कर रहे हैं। तिरोभावयति स्वस्मिन एव अखिलम जगत, खुद ही में ही वो सारा का सारा जगत जो है फिर से कर देते हैं। प्राणी कर्म क्षय वशात, फिर से वही चीज है ये, प्राणी कर्म क्षय वशात। क्या हो रहा है? संकोचित पटो यथा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि फ्रूट ऑफ एक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सृष्टि, हाँ, जब वो यहाँ तिरोभाव हो रहा है ना, जब फ्रूट ऑफ एक्शंस फिनिश, ऑल द फ्रूट ऑफ एक्शंस हैव एग्जॉस्टेड, तब अब क्या होगा? दैट ब्रह्मांड इट विल गो इनटू अनमैनिफेस्ट अगेन। अनमैनिफेस्ट मतलब वो प्रलय हो जाएगा, उसका प्रलय हो गया, तो वो अनमैनिफेस्ट में चला जाएगा। अनमैनिफेस्ट में वो चला जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो फ्रूट ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्प, हाँ, हैव एग्जॉस्टेड, खत्म। नॉट ऑल द फ्रूट, ऐसा नहीं है। देखिए, ये भी एक गलत धारणा हमारी हो सकती है कहीं ना कहीं, कि प्रलय के बाद, प्रलय मीन्स ऑल द फ्रूट ऑफ एक्शंस हैव एग्जॉस्टेड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। some fruit of action that were to manifest in that kalp have exhausted। पर ऐसा नहीं है कि that baggage has emptied, उस बैगेज में भी बहुत कुछ है, and it will fructify in time। तो for that certain period of time the fruit has exhausted, वो खत्म हो गया। और अब क्या होगा? हम नेक्स्ट के लिए वेट करेंगे, whenever that fruit matures again, then again उसमें क्षोभ आएगा उस ब्रह्मांड में, और फिर पूरा का पूरा क्रिएशन फिर से हो जाएगा। तो देर इज डिफरेंस, यही चीज है, डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड डेथ। स्लीप में और डेथ में यही डिफरेंस है। स्लीप में हमारा जो प्रलय होता है, दैट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम, एंड वी गेट बैक ऑल द थिंग्स दैट वी हैड लेफ्ट बिफोर स्लीपिंग। तो वो सारी की सारी चीजें एज इट इज वी गेट। तो वन डे का फ्रूट ऑफ एक्शन व्हेन एग्जॉस्ट, वी गो बैक टू स्लीप, एंड व्हेन द होल लाइफ फ्रूट ऑफ एक्शंस एग्जॉस्ट, देन इट इज कॉल्ड डेथ। वो हो जाता है खत्म लाइफ उसका। तो स्वात्मनि एव अखिलम जगत, जगत जो है वो तकारांत नपुंसक लिंग है। जगत, जगती, जगंती, इस तरह से चलता है संस्कृत वालों के लिए। तो ही क्या करते हैं वो? तिरोभावयति, तिरोभावयति फिर से कॉजल फॉर्म हो गया। तिरोभावती अलग होता है, तिरोभावयति। ही मेक्स इट, like that, he makes it go into तिरोभाव, अनमैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो ईश्वरम तिरोभाति अखिलम जगत, कहाँ पे? वेर स्वात्मनि एव। तो जैसे ही प्राणियों के सारे फ्रूट ऑफ एक्शंस खत्म हो जाते हैं, वैसे ही वो पूरा का पूरा जैसे प्रलय में चला जाता। अभी हमने इतने सारे रीजंस देखे कि क्यों ये होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है। उसके वजह हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समबडी से अरे प्रलय, क्या क्या बात कर रहे हो आप, प्रलय कुछ होता है क्या? वी हैव सम रीजंस, वी हैव ऑल दीज रीजंस
logically also they are proved, and through shastra also we can prove them that it happens. ये बोले शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, why? क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है, अतीन्द्रिय विषय शास्त्रीय प्रमाण। कोई भी बोल देगा नहीं तो कुछ भी। तो जब अतीन्द्रिय कोई विषय है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, उसके लिए शास्त्र ही है प्रमाण। ठीक है, शास्त्र ही हम लोग को बताता है। नाउ नेक्स्ट श्लोक, विल कम टू द नेक्स्ट श्लोक। संकोचित पटो मतलब क्या? संकोचित मतलब छोटा कर देना, छोटा कर देना, एकदम छोटा कर दिया। देखिए जैसे होता है ना पश्मीना शॉल वगैरह होता है, दूसरे भी शॉल्स है, कितना छोटा वो बोलते हैं। पश्मीना को मैंने देखा नहीं है, पर बोलते हैं एक रिंग में से भी उसको निकाला जाता है, वो इतना सॉफ्ट होता है। तो वैसा ही है, तो ये संकोचित कर दिया और फिर से इसको हम लोग अनफोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब 182 187 वाला हम लोग इसमें ये देख रहे हैं, जगत योनि प्रकरण 185 को हम लोग देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधौ उन्मीलन निमीलने। आई हैव ब्रोकन द वर्ड्स, हाँ, समास को मैंने तोड़ दिया है। रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधौ उन्मीलन निमीलने तूष्णीं भावमनो राज्ये इव सृष्टि लया इमौ। फिर से, रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधौ उन्मीलन निमीलने तूष्णीं भावमनो राज्ये इव सृष्टि लया विमौ, इव सृष्टि लया विमौ। अब रात्रि घस्रौ, रात्रि घसरौ, घसरौ, घसरौ मतलब होता है घसरती, मतलब होता है डे। रात्रि, ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुना, हाँ। नाइट टाइम एंड डे टाइम बोथ, रात्रि एंड घसरौ, इन द रात्रि एंड इन घसरौ इन द डे टाइम। सुप्ति एंड बोधौ, सुप्ति में और बोध में, मतलब डीप स्लीप में, सुषुप्ति में, सुप्ति मतलब डीप स्लीप, एंड बोधौ मीन्स वेकिंग। उन्मीलन निमीलने, उन्मीलन, मीलन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स, हमारे आईलिड का जो मूवमेंट है उसको मीलन बोलते हैं। तो उन्मीलन, तो उन मतलब वहां पे एक्चुअली त है, वो उत है जो उन हो गया है म के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे उत का मतलब होता है जब एनीथिंग राइजेस, तो उत्कर्ष बोलते हैं हम, उत्सव बोलते हैं। when there is rise in the emotions, that is उत्सव, उत्कर्ष, मतलब उठना, to get up। तो यहाँ पे उन्मीलन, when the lid is, the movement of lid is upward, जब आई लिड जो है हमारा ऊपर की तरफ जाता है, खुल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उन्मीलन। निमीलन, मूवमेंट ऑफ आईलिड इज डाउनवर्ड्स, उन्मीलन। ये सारे द्वंद्व समास है, रात्रि घसरौ सुप्ति बोधौ और उन्मीलन मिलीन निमीलने। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फिर नेक्स्ट वाला, तूष्णीम भाव मनोराज्य। तूष्णीम भाव मीन्स टू बी क्वाइट, कंप्लीटली साइलेंट, टू बी क्वाइट। मनोराज्य, मनोराज्य मीन्स कुछ हम मनोराज्य कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कुछ, to keep on deliberating on something, हम कंटिन्यूअसली कुछ सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। इव सृष्टि लया इमौ, हाँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इमौ सृष्टि लयौ, ये जो सृष्टि और लय है क्या है? तूष्णीम भाव मनोराज्य रात्रि घसरौ, रात्रि घसरौ सुप्ति बोधा उन्मीलन निमीलने इव भवतः, as if it becomes like that. The creation and manifestations are compared to 4 examples as if they are like this. जैसे रात्रि और दिन है, जैसे सुप्ति और बोध है, जैसे उन्मीलन और निमीलन है, जैसे तूष्णीम और मनोराज्य है, ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। वैसे ही क्या है? सृष्टि और लय। इव, इव इमौ, इमौ का प्रातिपादिक इदम, इदम कैसे चलेगा? ये अयम इमौ इमे, हम लोगों ने देखा था ना इस चीज को, प्रैक्टिस लोग रिवाइज करिएगा, भूल जाएंगे। तो ये क्या है? ये बोल रहे हैं, तो ये विद्यारण्य स्वामी जी ये सब लोग आचार्य कोटि के हैं, तो ही हैज टू बी रेडी विथ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन।
ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी एक्सप्लेन कर देंगे और हमको समझ में नहीं आया तो उनके पास में एग्जाम्पल का कोई डर्थ है, कमी है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो सी हाउ मेनी एग्जाम्पल्स ही हैज गिवन, उन्हें चार चार एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो इसलिए इस गुरु ऑफ ऑल गुरुज। तो साइंस जो है ये बिलीव नहीं करेगा कि सृष्टि जो है अनमेनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में जाएगी, मैनिफेस्ट से अनमेनिफेस्ट में जाएगी। ये साइंस जो है वो अपनी थियोरी दे देगा, डार्विन्स थियोरी दे देगा, बिग बैंग थियोरी दे देगा, अलग अलग थियोरीज के साथ में एक्सप्लेन करेंगे कुछ। मैनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट का वो थ्योरी नहीं बोलेगा, जबकि प्रूव कर सकते हैं। हाँ, कल भी हम लोगों ने देखा था, आइंस्टीन ने प्रूव किया है मैटर और जो है ये एनर्जी वो कन्वर्ट होते रहते हैं, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ट्रांसफर हो रहा है रिलेटिविटी। ये वो यहाँ पे अभी तक इस सृष्टि में भी वो चीज है, वो नहीं मानेंगे। तो होल वर्ल्ड जो है दैट क्रिएशन हैज कम बैक फ्रॉम कम फ्रॉम द हम एंड इट विल गो बैक इनटू अ हम। तो कहाँ से आ रहा है? हर चीज जो है अपने कॉज में ही जाएगा वापस। हर चीज यहाँ पे अपने कॉज में ही जाता है। बर्फ कहाँ चला गया? अरे बर्फ था अभी, वो पानी में चला गया, ठंडा पानी। सॉल्ट कहाँ चला गया? वो भी अपने पानी कॉज में मिक्स हो गया। तो हर चीज यहाँ पे अपने कॉज में ही जाती है। ये शरीर कहाँ जाएगा? पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द कॉज इज पंचमहाभूत ओनली, मटेरियल कॉज ऑफ दिस बॉडी इज पंचमहाभूत। So everything will go back to its own cause. वैसे ही the whole creation has come from the aham and it goes back into aham only. पर अगर हम लोग बीच में लेके आए माया को, क्योंकि हमको लगेगा कि कहाँ से आया, तो माया जो है उसको हम बीच में लाएं, तो होल वर्ल्ड हैज कम फ्रॉम माया। एंड माया जो है वो कहाँ से आया है? वो ब्रह्म से, ब्रह्माश्रिता माया, ब्रह्माश्रया माया। So whole world has come from Maya. Maya has come from Brahma. So whole world has come from Brahma only. अगर हम बीच में माया को लाना चाहते हैं तो ऐत्रेय, अगर श्रुति हम लोग देखें, ऐत्रेय में भी ये श्रुति आया है, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, आत्मा ही था पहले, वही था, एकमेव अद्वितीय, वही था पहले, और उसी से सृष्टि है। तैत्रीय में भी वो यही बोला गया है, तस्मात् वा एतस्मात्, एतस्मात् आकाशः सम्भूतः। आकाशात् पृथ्वी, पृथ्वी वायु इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें ये आया है। तो वहां पे तस्मात् वा एतस्मात् आकाश सम्भूत, वो उसी से ही जो आया हुआ है ये आकाश है ना। आकाश इज सटलेस्ट, आकाश से ही फिर बाद में सारी चीजें, वायु आई, वायु से अग्नि आया, अग्नि से जल आया, जल से पृथ्वी आई, एंड द 5 एलिमेंट्स वे फॉर्म लाइक दैट। हम लोगों को पता है, तो श्रुति में भी हमको ये चीज मिलती है। तो जब यहाँ पे बोला आत्मा व इदम अग्रे आसीत, या बोला तस्मात् व एतस्मात् बोला, तो हमको वहां पे माया का एलिमेंट जोड़ देना चाहिए। बिकॉज आत्मा ऑन इट्स इन इटसेल्फ इट कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। आप समझ रहे हैं ना? ब्रह्म जो है वो अपने आप में कुछ बना नहीं सकता है, अपने आप में वो कुछ भी बना नहीं पाएगा। पर आत्मा जो है वो, उसके साथ में जब हम माया शक्ति को एसोसिएट कर देते हैं, देन इट बिकम्स अ क्रिएटर। तो इसलिए यहाँ पे माया को लाना जरूरी है। तो माया जब आई, तो ये चीज जो है पूरी की पूरी तरह से बन गया। तो आत्मा जो है ये, हम लोग यहाँ पे अलग अलग थियोरीज हैं, देखिए। एक है आरंभवाद, एक है परिणामवाद। ये कहीं ना कहीं हमने लिया था इस चीज को, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से टेक्स्ट में हमने लिया था, बट आई हैव टच्ड इट, आरंभवाद एंड परिणामवाद। तो अब ये पूर्व पक्ष जो है, वो पूर्व पक्ष वो एक क्वेश्चन के साथ में आया है। तो वो बोल रहा है कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस चेंजलेस ब्रह्म, तो दैट इज अ चेंजलेस ब्रह्म, तो उसमें हाउ इज इट ब्रिंगिंग आउट समथिंग चेंजिंग। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि ये ब्रह्म जो है इट इज अनचेंजिंग, तो ये अनचेंजिंग ब्रह्म हाउ कैन इट ब्रिंग आउट अ वास्ट थिंग दैट इज चेंजिंग। क्रिएशन जो है इट इज चेंजिंग, और आप ऊपर से ये भी बोल रहे हो कि वो उसी में रिजॉल्व भी हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, फिर से वो वापस आ रहा है।
तो इट इज समथिंग इज कमिंग आउट एंड समथिंग इज गोइंग बैक इनटू समथिंग एंड इट इज नॉट चेंजिंग। ये तो देखा नहीं जाता है भाई। हमने सपोज एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि सपोज हमने एक मड पॉट लिया, एक मड का पॉट लिया, तो मिट्टी से वो घड़ा आया, तो मिट्टी तो चेंज हो गई, कम ज्यादा तो हो गई मिट्टी। हमने इतना मिट्टी लिया सपोज, तो आधे में से हमने बनाया तो ये आधा ही बचा है, तो दैट मड हैज चेंज। फिर से जब पॉट टूटा, पॉट टूटने के बाद में वो फिर से पॉट की जो पीसेस है वो मिट्टी बनी। नाउ अगेन इफ इट गोज बैक इनटू दैट सेम मड, द क्वालिटी ऑफ दैट मड विल चेंज, क्योंकि वो मिट्टी में भी संस्कारित थे, दूसरे थे, हमने उसको पकाया था अग्नि में, वो वापस आया, तो क्वालिटी उसकी चेंज हो गई। तो हाउ कैन यू से दैट समथिंग इज कमिंग आउट एंड इट इज नॉट चेंजिंग द कॉज? कि कैसे हो सकता है? उन्होंने ऑर्नामेंट का भी एग्जाम्पल दिया, या गोल्ड से जो है ऑर्नामेंट आया, और गोल्ड जो है वो तो कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, हमने बना दिया उसका ऑर्नामेंट, अगेन इट गोज बैक इनटू इट, तो इट इज चेंजिंग द गोल्ड नेचुरली। सो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे ये चीज बता रहे हैं कि ब्रह्म से ही सब कुछ आ जाता है। देखिए हमारा पूर्णमद मंत्र भी यही है, बोल रहा है, जो बोलते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम, जिसको सुन के हमको बहुत आनंद आता है। ये क्लास खत्म हो गई है वो वाला मंत्र भी यही बोलता है, पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। अधः मतलब वो दूर का, इदम जो है पास का, ये भी पूर्ण है, मतलब हमारे लिए तत् और त्वम पद। पूर्णात पूर्णमुदच्यते, बोले पूर्ण से ही पूर्ण आ रहा है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से में से पूर्ण का पूर्ण लेके आदाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो अगर हमने पूर्ण से पूर्ण को ले लिया तो वो पूर्ण ही बचेगा, कुछ वहां पे कम ज्यादा तो होगा नहीं तो वहां पे भी यही चीज बोला, हमको नहीं, पूर्व पक्ष बोला हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये आप कैसे बोल रहे हो? आंसर क्या होगा हमको सबको पता है, आंसर क्या होगा हम लोग को सबको पता है, आंसर विल बी माया शक्ति। माया शक्ति हैज टू बी ब्रॉट इन, एंड माया शक्ति कैन ब्रिंग आउट एनीथिंग, माया शक्ति कैन शो एनीथिंग विदाउट चेंजिंग द सबस्ट्रेटम। तो ब्रह्म है विदाउट चेंजिंग। तो अगर माया से कुछ आ रहा है, that thing is that thing is actually not there, it is superimposed, that means what, that creation is not real। और इसमें सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लोगों का दे उपमान प्रमाण का, हमारा ड्रीम, हम ड्रीम में क्या नहीं क्रिएट करते हैं बताइए? एवरीथिंग वी क्रिएट इन द ड्रीम डिपेंड्स ऑन आवर ड्रीम। अभी कोई बोल रहा था कुछ दिन पहले कि उनको सपने में उन्होंने देखा कि उन्होंने एक घर खरीदा, हम्म, और घर खरीदा, और वो घर खरीदने के बाद में वहां पे देवी माँ प्रकट हो गई, और देवी माँ जो है प्रकट हो गई, और ये सारी चीजें जो है रिपोर्टर्स को पता चल गया कि उस घर में देवी माँ प्रकट हो गई। तो बाहर सारे रिपोर्टर्स आ गए, उनके भी पहले रिपोर्टर पहुंच गए, सपने में देख रही हैं, और सारे के सारे खड़े हैं वहां पे, सब लोग उनका इंटरव्यू लेने कि आपकी क्या 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 आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव क्या है बताइए। और वो अंदर गई जब, तब उन्होंने फिर से देखा देवी माँ को, और देखा उन्होंने कि उनके आंख में से खून बह रहा है, देवी माँ रो रही हैं, ब्लड का जो अश्रु गिर रहा है, और वो किचन में है और रो रही हैं बहुत, और किचन में वहां पे गिरा। और जैसे ही गिरा वहां पे, फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे घर नहीं लेना है, और वो बाहर आके उन्होंने बोल दिया कि मुझे घर नहीं लेना है, क्योंकि देवी माँ पर प्रसन्न नहीं, देवी माँ प्रसन्न नहीं। फिर से दूसरे बार में गई, फिर से उनका सपना कंटिन्यू हुआ सेकेंड टाइम भी। फिर से उन्होंने दूसरे बार देखा कि वो फिर से उस घर में गई, तो एक मकड़ी का जाला बना हुआ था, किचन में ही था, खिड़की पर, इंटरेस्टिंग होता है, खिड़की पर था, और उसमें एक मछली अटकी हुई थी, उस कॉबवेब में एक मछली अटकी हुई थी। और जैसे ही ये किचन में गई, वो मछली फुर्र से उड़ गई खिड़की से बाहर।
तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि समथिंग इज रॉन्ग इन दैट हाउस, आई वोंट टेक दैट हाउस। बता रही थी आके, तो उन्होंने उसको घर को कैंसिल कर दिया। कहा अच्छी बात है। तो ये ऐसा है। तो अब आप बताइए, कमिंग बैक टू आर आर थियरी, कि उस सपने में वो घर कौन था? वो खुद ही थी। देवी माँ कौन थी? वो खुद ही थी। मकड़ी का जाला कौन था? वो खुद ही थी। मछली कौन थी? वो खुद ही थी। खिड़की कौन था? वो खुद ही थी। वो रिपोर्टर्स कौन थे? वो माइक वगैरह कौन थे? सब वही थी। Did anything change when she was dreaming? No, nothing. When she came out of the dream state in Jagrat Avastha, waking state, did anything change? Nothing changed. सब कुछ वैसा का वैसा है। सब कुछ वैसा का वैसा उनको मिल गया। तो यही चीज यहाँ बोली जा रही है। ये कैसे हुआ? ये माया से होता है। माया से ही वी क्रिएट एवरीथिंग, अगेन इट गोज बैक इनटू आवरसेल्व्स। तो जो भी कुछ क्रिएटेड है, इट हैज कम फ्रॉम अहम ओनली, फ्रॉम दैट माया ओनली। अहम इज नॉट द क्रिएटर। हु इज द क्रिएटर? माया शक्ति इज द क्रिएटर। तो वो सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, दृग्दृश्य विवेक का श्लोक आता है ना, सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि फे अब्धौ फेनादिवत सर्वम नाम रूप प्रसारणा। अब्धौ फेनादिवत, अब्धौ में मतलब सागर में, फेन और लहर, ये सारी चीजें चीजें जो अपने, उसका नाम रूप अलग अलग हो गया है। क्या वो पानी ही है? ओशन में हम लोग अलग ब्रेकर्स देखते हैं, वेव्स देखते हैं, फेन फोम देखते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें। व्हाट आर दोज? दे आर नथिंग बट नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द सेम वाटर। सिमिलरली यहाँ पे भी सच्चिदानंद रूपिणी, वो ब्रह्म जो है, उसी का सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तु। वो एक्चुअली व्हाट इज इट? इट इज ब्रह्म ओनली विथ वेरियस नेम्स एंड फॉर्म्स। हु हैज मेड? माया। ये इसका आंसर है। तो कॉन्शियसनेस इज द मटेरियल कॉज हियर। जब हम लोग बोल रहे हैं वहां पे कि इसका इसका मटेरियल कॉज, या फिर इसका कॉज क्या है पूरे सृष्टि का, मटेरियल कॉज हैज टू बी द कॉन्शियसनेस ओनली। कोई और चीज नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मटेरियल कॉज भी वही है एंड एफिशिएंट कॉज भी वही है। इट इज ओनली मेकिंग, विदाउट ब्रिंगिंग माया हम लोग इस चीज को यहाँ प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग 186 श्लोक पढ़ते हैं, आइए। आविर्भावतिरो भाव शक्तिमत्वेन हेतुना, ये वन वर्ड है इसलिए इसको तोड़ नहीं पाएंगे हम लोग। आविर्भावतिरो भाव शक्तिमत्वेन हेतुना, आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः। आविर्भावतिरो भाव शक्तिमत्वेन हेतुना, आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः। चोद्यानां नात्र संभवः। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आविर्भव भाव तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव हम पता है क्या बोल रहे हैं। आविर्भाव और तिरोभाव का मीनिंग मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। क्या है? शक्ति मत्वेन हेतुना, इट इज एसोसिएटेड with us, with some power, with some power of whom? That Maya Shakti, Maya, power of Maya. Hetuna, by the cause. Hetuna means Shakti Matvena Hetuna, by the cause of power of Maya, because of power of Maya। क्या क्या हो रहा है? आविर्भाव और तिरोभाव, ये दोनों चीजें जो भी हो रही हैं वो माया की शक्ति के कारण ही हो रहा है। माया क्या कर रही है? समथिंग, कोई चीज जो है, विदाउट चेंजिंग द बेस इट इज शोइंग समथिंग दैट इज चेंजिंग। जैसे माया, जैसे हम लोग को मृग मरीचिका दिखा देती है, सैंड के ऊपर में हम लोग को मिराज दिखा रहा है, मिराज वाटर ऑन द सैंड। इज द सैंड वेट? नॉट एट ऑल। एक बूंद भी वहां पे पानी है क्या? वहां पे एक बूंद भी पानी नहीं। But still, what is happening? The whole sand, as if it is appearing that it is underwater. रास्ते में भी चलते चलते लगता है ना, उस
समय उस पोर्शन पे आते हैं, उनको लगता है थोड़ा तो कुछ तो गीला होगा भाई, दूर से लग रहा था इतना सारा गीला गीला पानी, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। किसने किया? माया। तो माया क्या कर रही है? विदाउट चेंजिंग द बेस, विदाउट चेंजिंग द सबस्ट्रेटम, एवरीथिंग इज चेंजिंग ऑन दैट। ठीक है, ये माया हो गया। तो ये डेफिनेशन माया की बहुत सुंदर एक आती है चतुश्लोकी भागवत में। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम मतलब जो नहीं है वहां पे, यत् प्रतीयेत, पर फिर भी प्रतीयेत, वो प्रतीति उसकी हो रही है। वहां पे वो है नहीं, बट फिर भी उसकी प्रतीति वहां पे हो रही है। जो चीज है नहीं, विदाउट बीइंग देयर इट शोज द चेंजेस। तम विद्यात आत्मनो माया यथा वासो यथा तथा, यथा वासो यथा तमः। जैसे वहां पे है नहीं तमः, पर फिर भी तमः नाम की कोई चीज है क्या? अगर आप बोले कि डार्कनेस ले आओ, तो थोड़ा सा डार्कनेस ले आओ, क्या लाएंगे हम? डार्कनेस है क्या कोई चीज बोल के? ले नहीं, डार्कनेस बोले नहीं, प्रकाश जो है वो जब आता है डार्कनेस अपने आप हट गया, तो समथिंग हैज गॉन अवे। तो उसको आप लेके आओ, उसको दिखाओ, बट इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस। कोई एक ऐसा ठोस चीज करके तमह नहीं है। उसी तरह से ये माया भी कोई ठोस चीज नहीं है कि आप दिखा पाएंगे उसको कि माया दिखे, पर बट इट इज अ पावर। जैसे डार्कनेस जो है वो हमको अफेक्ट करता है, उसका इफेक्ट हमको समझ में आता है। कई 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 बार हम लोग गिर जाते हैं अंधेरे में, हमको चीज नहीं दिखाई देती, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं रास्ते पर, बहुत सारी चीजें होती है अंधेरे के कारण। पर अगर हम वैसा ऑब्जेक्टिवली देखने जाए, तो हम लोग उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कि कोई अंधेरा नाम की बोल के कोई एक चीज है। ठीक है, तो ये चीज बता। अब नेक्स्ट वाली लाइन पे देखिए, आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभव। आरंभवाद और परिणामवाद, ये दो जो हैं, आरंभवाद और परिणामवाद, ये फिलोसफीज है। ये भी शायद मैंने कहीं पे देखा हुआ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था। आरंभवाद ये न्याय फिलोसफी है। न्याय फिलोसफी मतलब सब चीजें आरंभ हुई हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। कौन बताएगा 9 एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स, न्याय के न्याय 9 एलिमेंट्स। हमारे 5 और 4 कौन से? आत्मा, दिशा, काल, मन। आत्मा, दिशा, काल, मन। वेरी गुड। आत्मा, दिशा, काल और मन। आत्मा, दिशा, काल और मन। और हमारे 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आत्मा, दिशा, काल और मन, ये सारे के सारे 9 जो है, ये न्याय फिलोसफी के एलिमेंट्स हैं। इससे क्या हो रहा है? ये बना रहा है। क्या बनाएगा? ये बनाता है पूरा पूरी पूरी की पूरी सृष्टि बनाएगी। तो ये आरंभवाद हुआ। परिणामवाद क्या है? सांख्य, सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी में जो 2 रियलिटीज है उनका नाम क्या है? सांख्य में 2 रियलिटीज। प्रकृति और पुरुष। हाँ, ये सिंपल। प्रकृति और पुरुष इतना सिंपल सिंपल है, आप लोग नहीं बता पा रहे। प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति जो है वो भी वहां पे सत्य है, और पुरुष भी वो भी सत्य है। टू सत्य कैन नॉट बी देयर। फर्स्ट तो यहीं पे हम लोगों ने उनको मार दिया। तो जो प्रकृति है वो क्या कर रही है? वो भोग प्रदान कर रही है पुरुष के लिए। तो द प्रकृति इज चेंजिंग। तो सांख्य क्या बोलता है? परिणामवाद बोलता है। वो बोल रहा है कि वो चेंज होके, वो परिणामवाद मतलब चेंजिंग है, और वो भोग प्रदान कर रही है पुरुष को। और वहां पे पुरुष कितने हैं? सांख्य में पुरुष कितने हैं? पार है एक एक पुरुष। अनलिमिटेड, पर हेड एक एक पुरुष, सबका एक एक पुरुष है, सब लोगों का। ऐसा नहीं है कि पुरुष एक ही है, सबका उन्होंने अलग 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 करके रखा हो। ठीक है, तो ये चोद्यानाम नात्र संभव। चोद्यानाम मतलब ऑफ द क्वेश्चंस, ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट? ऑफ आरंभ एंड परिणाम। ये आरंभ का और परिणाम के जो ये जो क्वेश्चंस है, आरंभवाद के और परिणाम के क्वेश्चंस है। हाँ, न अत्र संभव,
यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल। कहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल? ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे? जब हम बोल रहे हैं उस चीज को कि वो सुपर इम्पोज्ड है, जिसको हम विवर्तवाद, थर्ड जो है वो विवर्तवाद है। हम लोग विवर्तवाद को मानते हैं ना, कि एवरीथिंग इज विवर्ट, सुपर, विवर्त मतलब सुपर इम्पोज्ड। सो द होल क्रिएशन इज सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड ऑन दैट वन सबस्ट्रेटम ओनली। तो ये मांडुक्य कारिका में ये सारा का सारा और आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? एक होता है असत कार्यवाद और एक होता है सत कार्यवाद। दो चीजें हैं, एक होता है असत कार्यवाद और एक होता है सत कार्यवाद। कार्य मतलब जानते हैं हम लोग इफेक्ट, ठीक है? तो असत कार्यवाद जो है, असत कार्यवाद, वो क्या बोलते हैं? ये असत कार्यवाद वाले न्याय फिलोसफी है। असत कार्यवाद, कार्य मतलब इफेक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि पॉट जो है दैट इज एब्सेंट इन द मड। पॉट जो हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में ही, पॉट इज एब्सेंट इन द मड। नाउ पॉट, जब पॉट बन गया तो पॉट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्ले। जब पॉट बन गया इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्ले। जो मड है उससे वो डिफरेंट हो गया, मड से वो डिफरेंट हो गया। कौन? यो पॉट। तो बिकॉज न्याय टॉक्स दैट दैट पॉट इज अ फ्रेश क्रिएशन दैट वाज नॉट देयर इन द मड अर्लियर। फिर से, जो पॉट था वो आप बोल रहे हो कि सृष्टि में मैनिफेस्ट 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 अनमेनिफेस्ट ऐसा होता रहता है, हम ये नहीं मानते हैं। पॉट वॉज अ फ्रेश क्रिएशन। हम ऐसा बोलते हैं कि पॉट जो भी बना वो पहले नहीं था, मड में नहीं था, वो आया एंड दैट इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द मड, वो अलग है। तो इसीलिए पॉट हैज स्टार्टेड, इसीलिए उसको बोलते हैं हम आरंभवाद। पॉट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसलिए उसको हम बोलते हैं आरंभवाद। ये असत कार्यवाद है, असत कारणवाद नहीं है। वो असत कारणवाद जो हो जाएगा वो बौद्ध हो जाता है, इसको याद रखिएगा। असत कारणवाद अलग है, असत कार्यवाद अलग है। तो असत कारणवाद जो है वो बौद्ध होगा, यहाँ पे है असत कार्यवाद, ठीक है? अब सत कार्यवाद पर आते हैं। सत कार्यवाद बोल रहे हैं, ये यहाँ पे सांख्य बोलते हैं। तो सांख्य क्या बोल रहा है? सांख्य बोल रहा है कि जो चीज विच इज नॉट एग्जिस्टिंग कांट ओरिजिनेट। जो चीज है ही नहीं वो चीज आप कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं वो, आप कैसे ला सकते हैं उस चीज को जो चीज है ही नहीं? तो इसीलिए इफ पॉट वॉज नॉट देयर इन द मड, ये इनको न्याय को रिफ्यूट कर रहे हैं। न्याय ने बोला ना कि पॉट अलग है, मड अलग है, पॉट से मड आ गया, वो अलग से क्रिएशन हो गया, फ्रेश क्रिएशन हो गया। न्याय बोल रहा है, सॉरी सांख्य बोल रहा है कि इफ द पॉट वाज नॉट देयर इन द मड इट कैन नॉट कम आउट। मतलब पोटेंशियली दैट पॉट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मड। द क्लॉथ इज पोटेंशियली एग्जिस्टिंग इन द थ्रेड। थोड़ा सा समझिए इसको, थोड़ा सा सटली। द ornament is potentially there in the gold. Wave is potentially there in the water. अगर उसमें पोटेंसी नहीं होती, लाइक घी और ऑयल इज नॉट देयर इन द वाटर, तो वहां से आएगा नहीं। वाटर इज नॉट देयर इन द सैंड, तो वहां से आएगा नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पॉट आया है वहां से, मड से, तो उसमें पोटेंशियली, मड में पोटेंशियली पावर है पॉट को फॉर्म करने का।
इसीलिए दैट इज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इन द मड। अब गोल्ड से आप डायमंड ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हो, या गोल्ड से आप सिल्वर ऑर्नामेंट नहीं बना सकते। जो उसकी पोटेंसी है वही वहां से निकलती है, ये लोग बोल रहे हैं। तो समथिंग कैन नॉट कम आउट इफ समथिंग इज नॉट देयर इन दैट। सो डोंट टॉक अबाउट अ फ्रेश पॉट। उनका कहना है कि कुछ भी यहाँ पे फ्रेश आया है, नया आया है, ऐसा नहीं है। पोटेंसी फॉर्म दैट इज देयर इन द मड। तो पॉट वॉज ऑलरेडी इन अनमेनिफेस्ट फॉर्म। नेम और फॉर्म जो है वो बाद में आता है। हमने नाम और रूप उस जब पॉट बना रहे थे उसमें हमने डाल दिया बाद। पर अगर हम बना ही नहीं पाते उस चीज में तो फिर वो चीज बाहर ही नहीं आती और हम नाम रूप भी इसको नहीं दे पाते। तो नाम रूप जो है वो बाहर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पोटेंशियली वो थिंग मिसिंग था। वो पॉट वॉज ऑलरेडी देयर। आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा समझ में। एक जगह पे बोला असत कारणवाद, असत कार्यवाद पे बोला कि नथिंग न्यू हैज कम, नहीं न्यू हैज कम आउट। पॉट फ्रेश फ्रेश सब कुछ यहाँ पे आता है। फ्रेश जीव आएंगे, क्लीन स्लेट सबके, फ्रेश सारी चीजें आएंगी। फ्रेश आया है, कोई चीज फ्रेश बनी है। तो उसने पॉट का एग्जांपल दिया कि मड में पॉट नहीं था और पॉट आया, नया पॉट। ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, सत्कार्यवाद वाले बोल रहे हैं कि वो पोटेंशियली अनमेनिफेस्ट रूप में ऑलरेडी था वहां पे, इसीलिए वो चीज बाहर आई। if वहां पे potency was not there, would have not been there, then the pot would not have come out। बस ये। तो पॉटर क्या, कौन क्या कर रहा है? पॉटर इज जस्ट अ निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, जस्ट अ निमित्त इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग आउट द नेम एंड फॉर्म फ्रॉम द मड। वो जो मड उसके सामने रखा हुआ है, हम लोग शिवलिंग बनाते हैं ना, यहाँ पे आके बच्चे बनाते हैं। तो बच्चे क्या हुए? निमित्त हुए उस शिवलिंग का। तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर मिट्टी ही लगती है शिवलिंग बनाने की। कोई भी मिट्टी हम गार्डन से उठा के नहीं ला सकते, वो टूट जाएगा। हम नदी की मिट्टी उठा के ला पाते। तो उस नदी की मिट्टी में पोटेंशियली शिवलिंग ऑलरेडी है। बच्चों ने क्या किया? उसको शेप दिया शिवलिंग का। तो नाम और रूप उसमें डाल दिया किसने? उस पॉटर ने। पॉटर ने डाल दिया। तो सेम जो है ओल्ड सब्सटेंस जो था, जो मड था, वही क्या हो रहा है? इट इज इन अ न्यू फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म विथ अ न्यू नेम एंड नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म। नया नया उसको डाल दिया, कोई नई चीज नहीं आई। दैट ओल्ड सब्सटेंस इज ओनली अपियरिंग एज न्यू। सेम was in the कारण अवस्था and same thing is in the कार्य अवस्था also, that nothing has changed। दोनों सेम ही चीज है, बस नाम रूप जो है वो चेंज हुई। दिस इज परिणामवाद ऑफ सांख्य। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं परिणामवाद। सांख्य का यही परिणामवाद है। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द गोल्ड। ऑर्नामेंट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द गोल्ड। तो गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा है? सुनार क्या कर रहा है? उसी गोल्ड को उसने अलग अलग नाम रूप दे दिया और हमको लगा नया नया चीज हमारा बन गया, हम लोग पहनने लगे नई चीज। कोई कोई बोर हो जाते हैं ना, ने कई लोगों को देखा है, बोर हो जाते हैं वही गहना पहनते पहनते पहनते, नहीं ये चल रहा है हमारे, बहुत पूछते नहीं, ये सारा चल रहा है, इसको अलग शेप कर दो, अलग अलग शेप कर दो। तो पॉट वॉज एग्जिस्टिंग इन अ पोटेंट फॉर्म, पोटेंशियली वो था। ठीक है। तो अद्वैत वेदांत क्या बोलता है? अद्वैत वेदांत जो है, हम लोग इस चीज को दोनों को ही नहीं मानते। हम लोग बोलते हैं कि देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो जगत कारण है, तो उसको, जगत कारण है अगर, उसको चेंज होना पड़ेगा, मॉडिफाई होना पड़ेगा टू ब्रिंग आउट द जगत। उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा टू ब्रिंग आउट द जगत। और यहाँ पे
हम लोगों के जो श्रुति है, स्मृति है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतः यः पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमें भरा हुआ है ये सारे श्लोक से। तो हम जो बोलते हैं नित्य, वो वर्ड रिफ्यूट हो जाएगा फिर। तो अगर आपको नित्य प्रूफ करना है, तो फिर आप जो बोल रहे हो कि जगत कारण है और कुछ नया आया हुआ है और वो चीज चेंज हो गई, तो फिर नित्य वर्ड भी जो है वो नहीं रहेगा, रिपीट हो जाएगा। इसलिए वहां पे हम नहीं मान सकते। ये देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचित, इसमें षड्विकार का निषेध है। जायते म्रियते इत्यादि इत्यादि वहां पे है ही नहीं, नित्य है वो। जो तत्वबोध में हमने षड्विकार देखे थे ना, अस्ति, जायते, वो सारे की सारी चीजें, विपरिणमते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, सारे के सारे जो है ये नहीं है वहां, इसीलिए उसको नित्य बोला जाता है। तो mud has to modify to become a pot, then Brahma can't modify to become jagat like that। जो आप बोल रहे हो वहां पे आरंभवाद, जो आपने असत कार्यवाद में बोला कि वो मॉडिफाई होके वो नया चीज आ गया, ये नहीं होगा। तो फिर दैट अहम विल डाई, फिर हमारा जो अहम है, जो आप आत्मा बोलते हो, ब्रह्म बोलते हो, वो तो फिर मर जाएगा। तो आई डोंट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो ये देश से कारण इज चेंजिंग, और वो कारण जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए वेदांत क्या बोल रहा है, वेदांत एक्सेप्ट करता है अध्यासवाद और विवर्तवाद। इट इज द होल जगत इज सुपर इम्पोज्ड। विवर्त है सुपर इम्पोज्ड, समथिंग इज appearing on that कारण without changing that कारण। उस कारण के ऊपर अपीयर हो रहा है। अभी जैसे हमने ड्रीम का एग्जांपल लिया, वो ड्रीमर पर अपीयर हो रहा है, द ड्रीमर इज नॉट एट ऑल चेंज्ड। ड्रीमर चेंज हुआ क्या? नहीं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू ब्रिंग माया इनटू पिक्चर। जब माया को हम लाएंगे तभी ये हो सकता है। ठीक है, तो आज हमारा टाइम हो गया है। अब सांख्य क्या बोलता है, सांख्य को भी हम लोग देखेंगे। तो सांख्य जो है इसमें थोड़ा सा और टाइम लगे। कर्ता और भोक्ता के रूप में वहां पे प्रकृति है, और पुरुष को वो दे रहा है, सर्व सारा का सारा चीज दे रहा है, दे रही है प्रकृति, भोग दे रही है। तो हम लोग अगर बोलते हैं कि प्रकृति जो है आपकी तो चेंज हो रही है, प्रकृति तो चेंज हो गई, चेंज हो गई मतलब क्या? वो खत्म हो गई, समाप्त, इट विल डाई अवे। तो फिर से तो नया नया नई चीज, नई सृष्टि कैसे आएगी? इट हैज ऑलरेडी डाइड। तो वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं आधी प्रकृति इज मॉडिफाइंग, आधा जो है वो वैसा का वैसा है। क्योंकि फ्रूट ऑफ एक्शंस तो देना पड़ेगा। तो फ्रूट ऑफ एक्शंस इट कांट गिव अगर इट विल डाई अवे। प्रकृति हमको फ्रूट ऑफ एक्शन, भोग तो हमको फ्रूट ऑफ एक्शन के हिसाब से मिल रहा है। तो वहां पे अर्धजरी न्याय याद हो अगर आपको, कि आधा चिकन हमने रख दिया कि वो अंडा देगा, और आधे को हमने खा लिया पका के। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? तो आप जो भी, अगर कोई चीज मॉडिफाई हो रही है, प्रकृति अगर आपके अनुसार मॉडिफाई, इट विल हैव टू मॉडिफाई पूरी तरह से, होल प्रकृति हैज टू मॉडिफाई। इफ इट इज नॉट मॉडिफाइंग, देन नहीं मॉडिफाई हो रहा है। पर आप ऐसे अर्धजरी ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आधा आधा मॉडिफाई हो रहा है, आधा जो है वो क्रिएट कर रहा है? इस तरह से हमने सांख्य को भी रिफ्यूट किया। तो हमने क्या, इसमें तीन जो वाद हैं उसमें हम लोग विवर्तवाद, पूरा का पूरा सृष्टि जो है इस एक ही सबस्ट्रेटम पर सुपर इम्पोज है, विदाउट चेंजिंग दैट सबस्ट्रेटम, एवरीथिंग इज अपीयरिंग थ्रू द पावर ऑफ माया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि आरंभ परिणाम आदि चौद्यानाम नात्र संभव। यहाँ पे ये संभव नहीं है कि परिणामवाद और आरंभवाद को आप लोग प्रूव करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चंस आपके जो भी हैं यहाँ पे संभव नहीं है। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया है, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कल हमारा केनोपनिषद रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।